देखिए ना, आप स्नेहा क्या कर रही है। क्या हुआ? माँ, वो आपको जेल में तो नहीं रखवा पाई, अब वो दूसरी चाल चल रही है माँ। आपके खिलाफ वो किसानों को भड़का रही है। आप एक काम करिए, आप प्लीज अभी ना पुलिस को कॉल करिए। वो किसान कभी भी अपने हथियार लेकर आ सकते हैं। वो फावड़ा, कुल्हाड़ी, माँ, कुछ भी हो सकता है। आप कॉल घबरा करिए। रहे हो तुम? वो किसान लोग हैं, मेहनत करने वाले, और उनके हाथ में जो हथियार है वो हथियार नहीं है, उनका औजार है। अच्छे लोग हैं, मेहनत करने वाले हैं। लेकिन माँ, समझने की कोशिश करिए। उस नेहा ने उन सबको आपके खिलाफ भड़का दिया है। माँ, उस नेहा कुछ भी कर सकती है, समझने की कोशिश करिए। मुझे बहुत डर लग रहा है। आप करिए ना कॉल पुलिस को। ये प्रकृति का है, इतना फुदक रही है। वो बाहर नहीं आ रही बिटिया, लगता है हमें नारे लगाने चाहिए। आप शांत रहिए, हम बात करते हैं। नारे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनको बोल देना कि अगर ठाकुरायन ने हमारी जमीन वापस नहीं दिलवाई तो हम भूख हड़ताल कर देंगे। कोई जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी चाचा, आप लोग आराम से बैठिए, हम देखते हैं। मालकिन जी, बाहर बहुरानी आई है। माय गॉड, माँ वो खुद आ गई अब यहाँ पे। मैंने जो बोला था ना माँ, वही हो रहा है। अरे हम देखते हैं ना क्या करेगी वो। माँ, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है बाहर। स्नेहा बस किसानों के साथ शांति से खड़ी है। हमारी बात हुई बहुरानी से मालकिन जी, वो सिर्फ आपसे बात करना चाहते हैं। पहले तो हमारे बेटे को हमारे खिलाफ किया, क्या बात करना चाहती है? बात तो हम करेंगे। नहीं माँ, कहाँ जा रही है आप? कुछ भी कर सकती है वो। और हो सकता है ना ये जो शांति का नाटक कर रही है, आपके जाती है अगर उसने कुछ कर दिया। कुछ नहीं करेगी वो, हम देखेंगे क्या कर सकती है। नहीं नहीं माँ, क्या बोल रही हैं आप? अच्छा, ये जिम्मेदारी आपने मुझे दी है ना, मुझे संभालने दीजिए। मैं जाकर सब संभाल लूंगी। हाँ तो ठीक है ना। क्या ठीक है? अब तुमने इसे जिम्मेदारी सौंपी है तो निभाने का मौका भी तो दो। अरे देखे तो सही, ये इस लायक है भी या नहीं। तुम जाओ, अंदर जाओ। तुम दाएं बाएं क्या देख रही हो? जाओ ना। जी जाओ। माँ को जेल भिजवा के शांति नहीं मिली तुम्हें, जो फिर से यहाँ पर हंगामा करने आ गई हो तुम? सबसे पहली बात, हंगामा हो नहीं रहा, किसान बहुत शांति से बैठे हुए हैं और तुमसे बात करने नहीं आया हम। ये लोग ठाकुराइन जी से बात करना चाहते हैं, बुलाओ उनको बाहर। वैसे बोलना पड़ेगा स्नेहा, शर्म लिहाज नाम की कोई चीज तो है नहीं तुम्हें। मतलब जिनकी इज्जत करनी चाहिए तो इंसल्ट करने का तुम मौका छोड़ती नहीं हो। पर मेरी भी बात अब तुम कान खोल कर सुन लो। जो तुम करना चाहती हो ना, वो मैं होने नहीं दूंगी। जो बात करनी है मुझसे करो। माँ बाहर नहीं आने वाली। सच्चाई का साथ देने में कैसी शर्म पूर गई? और ये लिहाज, शर्म, ऐसे शब्द ना तुम्हारे मुंह पे नहीं जचते। तो मत बोलो। ये जो चाबी का छल्ला लेके इतरा रही हो ना तुम, इसे छल्ला नहीं होता है, जिम्मेदारी होती है जिसको तुमने अपनी ताकत समझ ली। और तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल इन गरीब किसानों पे कर रही हो। अगर अपना काम ढंग से किया होता ना तुमने, तो आज ये लोग अपना काम छोड़ के यहाँ नहीं आए होते। मेरे पास ना फालतू टाइम नहीं तुम्हारे ऊपर वेस्ट करने के लिए। और आप लोग बताइए, क्या प्रॉब्लम है आपको? ठाकुरायन जी के पास हमारी जमीनें हैं, हमें वो वापस चाहिए, वरना हम सब यहाँ इन सब पे बैठ जाएंगे और भूखे मर जाएंगे। क्यों भाई? हम भूखे मर जाएंगे, लेकिन जमीन के कागज लेकर जाएंगे। हम भूखे मर जाएंगे। ये सुकड़ी दिखने में तो हड्डी है, लेकिन इसकी हड्डियों में जान है। मेरी बात सुनिए ध्यान से। देखिए, आपकी जो जमीन है वो बेची नहीं गई है। गलतफहमी हुई है आपको।
और ये गलतफहमी शायद तुमने ही पैदा की इनके अंदर। हाँ, हम ही किया। हम ही गए बिल्डर के पास और इनके कागज उनको जाके बेच दिए। हम ही गए बिल्डर के पास, उसको बोला कि अपने नाम का बोर्ड इनके खेतों के बाहर लगा दे। तो एक काम क्यों नहीं करती हो तुम? इनकी गलतफहमी दूर कर दो ना, दिखा दो इनके खेत के कागज इनको। हाँ तो दिखा देंगे। पेपर्स ढूंढने में टाइम लगता है, अंदर पड़े हुए हैं, पर तब तक के लिए तमाशा तो ना करिए। जाइए यहाँ से, वरना मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। हेलो, पुलिस की धमकी ना ये लोग भी दे सकते हैं तुमको। इनकी बिना इजाजत के इनकी जमीनों को बेचने की कोशिश कर रही हो तुम, और हमको धमकी दे रही हो। शांतिपूर्वक खड़े हैं ना सब। 24 घंटे दे रहे हैं हम तुमको, ढूंढ लो कागज। वो बिल्डर का जो बोर्ड लगा है ना, उसको भी अपने हाथों से निकालना। और हाँ, जो नुकसान हुआ है वो मुआवजा भी देना पड़ेगा तुमको। हम सब यहाँ अंचल पर बैठ जाएंगे और भूखे मर जाएंगे। क्यों भाइयों? हाँ, हम भूखे मर जाएंगे। शांत हो जाइए। मैडम को 24 घंटे दिए हैं ना हमने, सुधार लेंगे अपनी गलती। 24 घंटे शुरू होते हैं तुम्हारे। चलिए। हिंदू रानी की बच्ची, कहाँ फंसा के रख दिया मुझे। कौन हो सकता है? अमरनाथ जी, बिल्डर कौन है? हम तो जानते भी नहीं। और इनके जमीन के कागज कहाँ है? अरे बात बहुत आगे तक बढ़ चुकी है। आप पता लगाइए कौन है। मालकिन जी, अरे अमरनाथ जी क्यों पता लगाएंगे? मैं हूं ना, मैं पता लगा लूंगी। तुमको नहीं पता पूर्वी बिटिया, बात बहुत बढ़ चुकी है। इस मामले में तुमको तजुर्बा बिल्कुल नहीं है। माँ नियत तो है ना, तजुर्बा भी हो जाएगा। आप भरोसा रखिए, मैं सब संभाल लूंगी। ठीक है? दुर्गा, अगर इस परकटी की काबिलियत पे भरोसा नहीं था तो काहे सौंपी थी इसे जिम्मेदारी की चाबी? निक भरोसा रखो। और तुम हमारी बेटी की बहू बनना चाहती हो ना, तो साबित करो कि तुम इसकी बहू बनने के काबिल हो। हम अच्छी तरह जानते हैं इस सब के पीछे कौन है। वो मेहमान स्नेहा का हाथ है। वही भड़काती रहती है सबको, एक के बाद एक षड्यंत्र रचाती रहती है, सिर्फ हमारी छवि खराब करने के लिए। ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। हाँ तो ठीक है, फिर हो जाने दो ना। दूध का दूध और पानी का पानी।